अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पोर्शन की डिस्कशन जो पीएमसी का दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था, प्रैक्टिस टेस्ट 2 जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट था, उसकी बायोलॉजी पोर्शन की डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकस फॉर पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ट्रेट इंक्लूड्स। जो लोकस को फाइंड करने का प्रोसेस उसको हम जीन मैपिंग कहते हैं। जीन मैपिंग, फॉर एग्जांपल ये कोई भी जीन है, एक्स या क्रोमोसोम है या एक्स जीन है, तो उसके हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या फाइंड करने होते हैं, जीन। उसके बाद जीन के बाद उसके लोकस को जो फाइंड करने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, जीन मैपिंग। तो हमारे पास चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सेल वॉल ऑफ जाइलम जो होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम के दरमियान, जो जाइलम की वाल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, अडहेजन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, गमेट इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो गमेट्स होते हैं एनिमल्स में वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं या म्यूसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। तो जो गमेट्स होते हैं हमारे पास ये बेसिकली माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। पहले माइटोसिस होती है, उसके बाद म्यूसिस का प्रोसेस होता है। सोमैटिक सेल्स में जो गमेट प्रोडक्शन हो रही होती है वो बेसिकली माइटोसिस के जरिए हो रही होती है। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज 59। अ न्यूरल पाथवे डेट कंट्रोल्स द एक्शन रिफ्लेक्स इज कॉल्ड। एन एक्शन रिफ्लेक्स इज कॉल्ड। वो न्यूरल पाथवे जो एक्शन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं, सिंपल से एमसीक्यूज है, रिफ्लेक्स आर्ट कहते हैं इसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु डिस्कवर्ड दैट बैक्टीरिया काजिंग ट्यूबरकुलोसिस एंड आल्सो डेवलप्ड वेरियस टेक्निक्स ऑफ मीडिया प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर। जो मेंटेनेंस ऑफ कल्चर और प्रिपरेशन ऑफ कल्चर के लिए काम किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने वो काम किया था। इसने इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स और टोटल 5 to 6 पोस्टुलेट्स भी दिए थे कि जो वायरस या बैक्टीरिया जिस चीज़ को डिजीज़ काज करेगा उसी में पाया जाएगा, हम उसको रिकवर कर सकते हैं, उससे जो उससे रिकवर्ड होगा वो किसी और में डिजीज़ काज कर सकते हैं। तो ये रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एबिलिटी टू पास ऑन जीन इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एबिलिटी होती है टू पास ऑन जीन इसको कहते हैं फिटनेस। फिटनेस वैसे हम आम टर्म में यूज़ करें तो फिटनेस का मतलब होता है एक बेहतरीन आपका इंटरनल मेकअप बेस्ट हो, लेकिन अगर एवोल्यूशन बायोलॉजी के टर्म में इसको यूज़ करें तो टर्म फिटनेस का मायने होता है टू पास ऑन जीन्स। ये हेरिडिटी के काफ़ी ज़्यादा करीबी वर्ड्स है लेकिन हेरिडिटी से थोड़ा डिफरेंट भी है। तो यहाँ पे फिटनेस हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है। बीटा में एवोल्यूशन रोंग है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन रोंग है, नेचुरल सिलेक्शन भी गलत है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय। तो जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था वो TW एंगलमैन ने बनाया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पैनक्रिएटिक जाइमोजेंस आर ओनली अट्रैक्टेड व्हेन पैनक्रिएटिक जाइमोजेंस आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन दे रीच एट। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रीच होते हैं तब ये एक्टिवेट होते हैं। जब ये इनकी एक्टिवेशन शुरू होती है जब जो ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन की कन्वर्जन होती है ना इंटेस्टाइनल पोर्शन में, जो ब्रश बॉर्डर अरेंजमेंट से एंटेरोकाइनेस निकलते हैं तो तब इसकी कन्वर्जन होती है इंटेस्टाइनल पोर्शन में। तो चार्ली करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू 64 है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स बाय। तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट होते हैं बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स बाय गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस कंसर्न होता है सेल सिक्रेशन से। जो सिक्रेशन होती हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स इनको कन्वर्ट करना होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ने। तो ये सिंपल बुक की लाइन है, विच इज द कलर ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। व्हाट इज द कलर ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। तो ज़ैंथोफिल XY ये याद रखें XY। तो ज़ैंथोफिल का कलर कौन सा होगा, वाइट येलो कलर होगा। व्हाट टाइप ऑफ एटम इज कार्बन एटम। कार्बन एटम क्या है, मोनोवेलेंट है, डाईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट है या टेट्रावेलेंट है। तो सिंपल फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है तो टेट्रावेलेंट है। स्पाइनल कोड इज पार्ट ऑफ, स्पाइनल कोड ब्रेन का पार्ट है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये सिमेटिक नर्वस सिस्टम का। तो ये बेस्ट ऑप्शन बीटा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जो बॉय किसी मेल्स में जो होता है जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होते हैं ना तब क्या होता है कि उनका चेस्ट और शोल्डर ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर जो होते हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जो प्रोड्यूस एग रोंग है, कलर ऑफ आइज चेंज रोंग है, हिज शोल्डर ब्रोडन्स ये करेक्ट है। शोल्डर ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं, चेस्ट ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द बेस्ट फंक्शन ऑफ सिलोम इज डिस्क्राइब्ड है। जो सिलोम का बेस्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती है स्पेस ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम दोनों की डेवलपमेंट के लिए। इट इंक्रीज द साइज ऑफ एनिमल रोंग है, साइज इंक्रीज करने में इसका कोई काम नहीं होता। इट हैज़ द फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तमाम सिस्टम्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रही होती है।
टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तो ये चार्ली करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। व्हाट स्ट्रक्चर मार्क्स द सेपरेशन बिटवीन टू सार्कोमेर्स, तो जो सार्कोमेर के दरमियान स्पेस होती है इसको क्या कहते हैं, जी लाइन कहते हैं, जो स्ट्रक्चर मार्क करती है इनकी स्पेस को, तो वो जी लाइन होती है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट पर यूनिट इज कॉल्ड, तो जो नंबर ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम उन सब्सटेंस को टर्नओवर नंबर कहते हैं, जो नंबर ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मोस्टली एक तो 1 to 10⁴ मीटर 4 पर सेकेंड होता है टर्नओवर नंबर, 4 पर सेकेंड होते हैं, 1 × 10⁴ पर सेकेंड, ये टर्नओवर नंबर होते हैं ज़्यादातर, कि जिसमें जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट MCQ है 72, इकोजा हेड्रल वायरसेस हैव हाउ मैनी फेसेस, सिंपल इकोजा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इकोजा का मीनिंग होता है 20, तो इकोजा हेड्रल यानी 20 फेसेस वाला, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स आर नेम ऑफ, तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स ये किसका नेम है, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का नेम है, तो डेल्टा हमारे पास करेक्ट होगा। बुक में ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है कि इसमें RNA और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट MCQ है 74 हमारे पास, दी होमोलोगस ऑर्गन शो सिमिलैरिटी इन, जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो जैसे लोगस है, लोगस का वर्ड याद रखें, होमो मायने होता है सेम और लोगस का मतलब वैसे इसका मीनिंग और होता है, लोगस का वैसे पढ़ने में देखें लगते, होमो सेम लोगस लगते, एक जैसे लगते, ये एक जैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, यानी ओरिजिन सेम होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ये ओरिजिन में सेम होते हैं, सिमिलैरिटी इन ओरिजिन, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंपल MCQ है स्ट्रोमा में हो रहा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन, ये अपेंडिक्स जो है ये अब यूजेबल नहीं होती क्योंकि हम घास नहीं खाते, तो अपेंडिक्स नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। सिमिलरली जो कॉक्सिस बोन है ये क्या होती है, इसको टेल बोन कहते हैं, क्योंकि अब हमारी टेल नहीं है तो इसका काम नहीं है। अब ये काम तो ये कर रही है कि यहाँ पे एक मसल अटैच हो रहा होता है, लेकिन इसका जो असल काम है वो नहीं कर रही है, इसलिए इसको भी वेस्टिजियल ही कंसिडर किया जाता है, तो इसका नॉन ऑफ दिस करेक्ट होगा कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज सेगमेंटली अरेंज्ड इन एनिलिड्स, एनिलिड्स की अगर पूरा पढ़ें पंजाब की बुक में काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है, तो जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, सेगमेंटली अरेंज्ड होता है। नेक्स्ट MCQ है एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर इज, जो पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर से बना होता है उसको क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। तो जो विदाउट कोफैक्टर, जिसके साथ कोफैक्टर होता है वो होलो एंजाइम, जिसके पास कोफैक्टर नहीं होता वो एपो एंजाइम, तो यहाँ पे है कोफैक्टर इसलिए वो होलो एंजाइम है। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो जो एयर सैक है, जो एयर सैक है ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, एयर सैक इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। MCQ नंबर 80 है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पाइसम सैटिवम, मटर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, मटर में टोटल क्रोमोसोम्स अगर हम देखें तो वो कितने होते हैं, 14 होते हैं, पेयर की बात करें तो 7 पेयर्स होते हैं, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस मैंने इसके पहले भी इसकी ट्रिक एक लेक्चर में एक डिस्कशन में बताई थी, जो सैम्पल पेपर की डिस्कशन थी कि जो DNA वायरसेस है वो क्या है, बी हैप्पी, तो इसके जो P है, P फॉर पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस क्या होते हैं, DNA होते हैं। इसके अलावा इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड के बारे में बताया था कि जो इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, जो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं वो पंजाब की बुक में सिर्फ 2 ही हैं, और इन्वेलप्ड जो है बाकी सारे, तो ये क्या है, इन्वेलप्ड से बिलोंग करता है, तो ये कौन सा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, DNA इन्वेलप्ड वायरस, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है स्पर्मेटिक कोड एंड स्पर्मेटिक डक्ट आर, जो स्पर्मेटिक डक्ट और कोड है ये क्या है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो स्पर्मेटिक कोड है इसका क्या काम होता है, ये बंडल ऑफ नर्व्स या डक्ट कह सकते हैं जो टेस्टिकल्स को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करती हैं, तो ये और स्पर्मेटिक कोड और डक्ट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। तो नेक्स्ट MCQ है वन ऑफ द एनिमल्स दीज एनिमल्स इज प्रोटोथेरियन, इनमें से कौन सा एनिमल है जो प्रोटोथेरियन है, हमारे पास अल्फा ऑप्शन में एलिगेटर लिखा है, ये प्रोटोथेरियन नहीं है, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये स्पाइनी आंट ईटर है, स्पाइनी आंट ईटर, ये पंजाब की बुक में लिखा हुआ है। स्पाइनी आंट ईटर क्या है, ये
प्रोटोथेरियन है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्लोरोफिल बी इज फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो ये ग्रीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है, तो इस तरह ग्रीन प्लांट में और ग्रीन एल्जी में दोनों में होते हैं। इसी वैसे भी ग्रीन एल्जी जो है वो ग्रीन प्लांट के इंसेस्टर समझे जाते हैं, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। देयर इज़ नो वैक्सीन अगेंस्ट HIV विच इज़ पॉसिबल रीज़न। इस तरह का एक सैम्पल पेपर में भी MCQs आ गया था कि जो HIV है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ये दूसरे वायरस से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसकी जो वेरिएबिलिटी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसी तरह अब ये पूछा गया है कि देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर HIV, तो इसकी रीज़न क्या है, तो इसकी बेस्ट रीज़न क्या है कि इट इज़ हाईली म्यूटेटेड यानी इसकी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स है, म्यूटेंट इसके बहुत ज़्यादा है, इसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 86 थाइमस इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन, थाइमस ग्लैंड जो T लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है, जो T सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे हमारी अगर थोरैक्स रीजन में देखें तो यहाँ पे जहाँ पे लंग्स आते हैं ना जिस रीजन में, उसके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी अपर थोरैक्स के मीडियास्टिनम रीजन में प्रेजेंट होता है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है व्हेन अ मसल फाइबर शॉर्टन द फॉलोइंग आल्सो शॉर्टन, जब भी कोई मसल फाइबर शॉर्टन होती है वो साइज में डिक्रीज करती है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका सार्कोमियर शॉर्टन हो रहा होता है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। एक्टिन फिलामेंट को हम नहीं कह सकते, मायोसिन अकेले को नहीं कह सकते, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन सार्कोमियर जो है वो क्योंकि फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो ये शॉर्ट हो रहा होता है, इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म, सिमिलरली ये भी पंजाब की बुक में दिया हुआ है, डकबिल प्लेटिपस जो है ये पंजाब की बुक में दिया हुआ है, ये ओवोविविपेरस है। मैमल्स के बारे में हम ये नहीं कह सकते सारे मैमल्स ओवोविविपेरस है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में ऐसे नहीं कह सकते, तो जो ओवरऑल एग्जाम्पल दी हुई है वो डकबिल प्लेटिपस की दी हुई है बुक में। नेक्स्ट MCQ 89 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस GP1 एंकर्ड प्रोटीन, GP1 एंकर्ड प्रोटीन ये क्या है, ये वो प्रोटीन्स हैं जो टेम्प्रोरीली अटैच होती हैं, तो जो भी प्रोटीन टेम्प्रोरीली अटैच होती है उनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। अल्फा में देखें एंटीजर प्रोटीन लिखा है, बीटा में देखें आयन गेटेड चैनल लिखा है, चार्ली में देखें रैंडमली बाइंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रैंडमली नहीं बाइंड करती, ये एज अ रिसेप्टर्स होती हैं, तो ये क्या होती है, पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं जो टेम्प्रोरीली बाइंड करती है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रू ब्रीडिंग हमने बनानी है तो तब भी बन सकती है जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो तो ट्रू ब्रीडिंग वैराइटी नहीं बनेगी, क्योंकि उनमें म्यूटेशंस आ जाएंगी, उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आ जाएंगे, तो वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं रहेंगे, तो इसका बीटा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिस, तो इनमें से सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिस की कौन सी एग्जाम्पल है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिस वो जो थोड़ा सा स्किन को स्टिमुलेट करें, जैसे गुदगुदी करते हैं ना, अब्डोमिनल रिफ्लेक्स, तो वो कौन सी है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। तो चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इनमें से लीस्ट कॉमन कौन सा है, नॉन साइक्लिक पाथवे या साइक्लिक पाथवे। चार्ली को तो भूल ही जाइए, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इससे इसका रिलेशन नहीं है जी स्कीम से, जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो A और B के दरमियान से हमने चूज़ करना है। तो A जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है, जो नॉन साइक्लिक होता है सबसे जो लीस्ट यूज़ होता है वो कौन सा होता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी है, तो 40 से 50 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ, इससे ज़्यादा नहीं होती, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर तक या इसके दरमियान, इससे कम ज़्यादा मुश्किल ही होती है। तो नेक्स्ट MCQ है इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें भी फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, तो उनकी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही होती है, उनकी मीज़ेनकाइमा जो इंटरनल लेयर होती है ना, वैसे ये लेयर नहीं होती, जेली लाइक लेयर होती है, इसमें सेल्स नहीं होते, नॉन सेलुलर और अमीबॉइड सेल या कहते हैं कह लो कि वो उस तरह के सेल्स होते हैं जो नियरली नॉर्मल सेल्स नहीं होते, तो वो मीज़ेनकाइमा में इनकी क्या हो रही होती है, फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 95 है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा की एलिमेंट्री कैनाल के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट स्टेटमेंट है, तो जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इंडोडर्मल सेल से बनी होती है, करेक्ट है, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बीटा में देखिए एलिमेंट्री कैनाल है सिंगल ओपनिंग क्योंकि इसका क्या होता है, ये इस तरह एलिमेंट्री कैनाल इससे ही मटीरियल अंदर जाता है, इससे ही बाहर जाता है। एलिमेंट्री कैनाल इज सैक लाइक, इसके डिजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल को सैक लाइक डिजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, बाकी सबका क्या होता है, ट्यूब लाइक डिजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका सैक लाइक होता है। ऑल ऑफ दी अबव, तो इसकी क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो बेस्ट ऑप्शन डेल्टा होगा हमारे पास, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट MCQ 96 है व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल का फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, तो क्रैब साइकिल का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो
कौन सा है हमारे पास, ऑक्सैलो एसीटेट। 96 क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली। ऑक्सैलो एसीटेट क्रेब्स साइकिल का जो कि फाइनल और लास्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, ऑक्सैलो एसीटेट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कंटेन विच आयंस एज अ सेंट्रल मेटल आयन। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम होते हैं वो मैग्नीशियम होते हैं और जो हीमोग्लोबिन में होते हैं वो आयरन होता है। तो क्लोरोफिल पूछा गया तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होगा। 98 MCQs है, नॉन टॉक्सिक वाइटामिन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नॉन टॉक्सिक वाइटामिन है उसमें क्या होता है, विटामिन सी और विटामिन बी दोनों ही यूजेबल है, नॉन टॉक्सिक है, तो ये बिट चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट एक्सेप्ट। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट, दो तरह की ट्रेट होती है, एक डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट और कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स। जो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स होती हैं उनको कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, यानी 1 2 3 4 जैसे हाइट है हर बंदे की डिफरेंट है, लेकिन जो डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है वो क्या होती है, इस तरह नहीं होती। तो इसमें से जो कर्नल कलर है, कलर इन वीट है, तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव ट्रेट है, ये काफ़ी ज़्यादा वेरिंग है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस उन्होंने एक्सेप्ट का पूछा हुआ है, तो ये भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है, ये भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है, लेकिन टंग रोलिंग क्या है, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट नहीं है, तो इसका टंग रोलिंग विल बी करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 100 है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल का यूनिक करेक्टरिस्टिक कौन सा है, तो अल्फा में देखें इट लैक साइटोप्लास्ट, ये साइटोप्लास्ट वाला नहीं है, ये यूनिक नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल भी यूनिक नहीं है। इनएबिलिटी टू क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये भी यूनिक नहीं है। तो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस टू ट्रांसक्रिप्शन, तो ये यूनिक है क्योंकि जो यूकैरियोट्स वगैरह हैं या मल्टी सेलुलर हायर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है कि उस न्यूक्लियस से जिस जगह पे उसने फंक्शन करना होता है उससे जाने तक जो मैसेंजर आरएनए होते हैं या कोई भी आरएनए होता है उसको हेड और कैप और टेल वगैरह ऐड करने पड़ते हैं ताकि दरमियान में कोई एंजाइम उसको डैमेज ना करे। तो ये, लेकिन ये काम प्रोकैरियोट्स में नहीं हो रहा होता, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में नहीं हो रहा होता, इसलिए ये क्या है, यूनिक है। विच बॉन्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड ही होते हैं। अगर हम ग्लूकोज के बॉन्ड की बात करें, ग्लूकोज फ्रुक्टोज या किसी भी तरह के इसके लिंकेज की बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ही होते हैं जो उसको कम्प्लेक्सिटी प्लस स्टेबिलिटी दे रहा होता है। 102 MCQ द नंबर ऑफ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स इज। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स टोटल 12 है, जैसे अस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी, इसके बाद थायमीन है, राइबोफ्लेविन है और नियासिन है, B6 विटामिन है और फेलासिन है, B12 है, बायोटिन है, इसके अलावा है पेंटोथेनिक एसिड होता है। तो ये 12 विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 103, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अल्फ़ा में देखें 0.07, बीटा में देखें -50 मिलीवोल्ट। तो इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं ये इसके इन बिटवीन होती हैं, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो 103 का बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, देन जब सबस्ट्रेट की ऐड होने से रिएक्शन और रेट इफेक्ट ना हो, इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। बुक में इसका एक ग्राफ दिया हुआ है पंजाब की बुक में, इसको मार्क किया हुआ है सैचुरेशन पॉइंट के, यानी जब सबस्ट्रेट ऐड करने से, मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने से रिएक्शन पे इफेक्ट ना हो तो उसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट MCQ इज द नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन हार्ट बीट। 3 स्टेजेस होती हैं हार्ट बीट में, डायस्टोल सिस्टोल और एक डायस्टोल सिस्टोल इकट्ठी हो रही होती है, तो 3 स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये कौन से होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन कॉमन होती है वो बाइनरी फ्यूजन सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। नेक्स्ट MCQ है, स्पोनिफिकेशन नंबर डिस्क्राइब। जो स्पोनिफिकेशन नंबर होता है वो क्या करते हैं, वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड को डिस्क्राइब करते हैं। पंजाब की बुक में, ये केमिस्ट्री की बुक में है, लेकिन बायोलॉजी की बुक में ये स्पोनिफिकेशन नंबर का जिक्र नहीं है। तो वैसे ये नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट, तो ये इसकी इस तरह की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को बताता है।
109 MCQs है हु प्रपोज स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस सजेस्ट की गई थी जिसके लिहाज से जो स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं क्लोज होता है उस पर इसका शुगर के लेवल का इफेक्ट होता है। तो ये किसने, सैगर ने इफेक्ट दी थी, तो अल्फा विल बी करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द हर्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हर्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल दिया था उसको बेस्ट डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है। अल्फा में देखिए रिसेसिव एलील इवेंचुअली डिसअपेयर। तो इवेंचुअली डिसअपेयर इन लास्ट पॉपुलेशन ये नहीं होता क्योंकि वो अल्टरनेट होते रहते हैं लेकिन डिसअपेयर नहीं होते। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट मैथमेटिकली, लेकिन ये प्रिडिक्ट ही मैथमेटिकली कर रहा है तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट है डोमिनेंट अलील बिकम मोर प्रिवेलेंट इन लार्ज पॉपुलेशन। तो ये भी नहीं है कि डोमिनेंट लार्ज पॉपुलेशन में डोमिनेंट होगा, ये तो हर पॉपुलेशन की इंटरब्रीडिंग पे डिपेंड करता है कि रिसेसिव होगा या डोमिनेंट होगा। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज लार्ज पॉपुलेशन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस डज नॉट चेंज एलील फ्रीक्वेंसी। तो ये बिल्कुल इसी तरह की डेफिनेशन है, यानी ये ज़्यादा रिलेटेड स्टेटमेंट है तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है डैश रेवर टू ब्रेक डाउन ऑफ रिमूवल ऑफ कैप्सिड। तो अनकोटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैप्सिड की ब्रेक डाउन या रिमूवल हो रही होती है वायरस के गिर से, तो बेटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है द एपिडिडाइमस, वैज, डेफ्रिन एंड यूरेथ्रा आर सीरीज ऑफ डक्ट फाउंड इन विच बॉडी सिस्टम। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। आसान से MCQ है दी ऑप्टिमम pH ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एंजाइमेटिक पेप्सिन। पेप्सिन की pH 2 होती है। इस तरह का पूरा एक टेबल दिया हुआ है पंजाब की बुक में, इसके काफ़ी हिंट से भी वो याद हो जाता है। तो आपको वैसे याद है, वेल एंड गुड हिंट से याद करना है, वैसे कर ले तो इसका अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रीजन वेयर डबल स्ट्रैंडेड DNA सर्कुलर DNA इज़ फाउंड इन दी प्रोक्रियोर्स। प्रोक्रियोर्स में जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो न्यूक्लियाइड रीजन में पाया जाता है। न्यूक्लियाइड रीजन, वो जो इस रीजन में उसको न्यूक्लियाइड रीजन कहते हैं, उसके 4-5 और भी नाम है, तो उसको यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है न्यूक्लियाइड रीजन है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लमार्किज्म। लमार्किज्म ने बताया था कि जो जिराफ है उनकी नेक्स्ट लॉन्ग क्यों होती है। इसके अलावा उसने ह्यूमन ने टेल की लॉस किस बारे में बताया था, ह्यूमन बिकम बाइपेडल, इस बारे में भी बताया था, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट MCQ है आइडिया डेट अपोज द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस वाज गिवन बाय। ए बायोजेनेसिस के जो अपोजिट आइडिया था वो रोडोल्फ विर्चू ने दिया था। ये पंजाब की बुक में जो इंट्रोडक्शन है ना दिस सेल चैप्टर का, उसमें ये सारा लिखा हुआ है, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास द कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस डिवेल्प ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्पॉन्जेस का कैनाल सिस्टम होता है वो कैसे डिवेल्प करता है, तो ये फोल्डिंग ऑफ इनर वाल, जो इनकी अंदरूनी वाल होती है उसकी फोल्डिंग से उनका कैनाल सिस्टम डिवेल्प हो रहा है, तो यानी इस तरह की फोल्डिंग से उनका सिस्टम डिवेल्प हो रहा होता है। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज बोनी जॉइंट। वो कौन से जॉइंट है जिनको बोनी जॉइंट यानी जो बोन से बने होते हैं वो कौन से जॉइंट है, तो ये तो हमारे पास साइनोस्टोसिस जॉइंट्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, बोनी जॉइंट्स कहते हैं। तो सिंपल से MCQ है, ये बुक की लाइन भी है, ये पंजाब में नहीं लेकिन आई थिंक फेडरल की बुक की लाइन है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक स्पर्मेटोगोनिया। ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, इनमें से स्पर्मेटोगोनिया का ट्रू कैरेक्टर कौन सा है। 119 MCQ। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये क्या होते हैं, डाइप्लाइड होते हैं, ये जर्म लाइन सेल्स होते हैं, ये अनडिफ्रेंशिएटेड भी होते हैं, और इसके अलावा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवेल्प होते हैं, यानी ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्माटिड, फिर स्पर्म। तो ये क्या होते हैं, डाइप्लाइड होते हैं, इसके बाद वाले हैप्लाइड होते हैं। तो ये यहाँ पे हैप्लाइड लिखा हुआ, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि उन्होंने नॉट ट्रू पूछा हुआ है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है द ब्रेन डेट कोऑर्डिनेट स्केलेटल मसल मूवमेंट इज। स्केलेटल मसल मूवमेंट को, ब्रेन का वो हिस्सा जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कनेक्ट करता है, इस तरह का पीछे भी एक MCQ आया है, उसको सेरिबेलम कहते हैं। एक बिल्कुल प्रैक्टिस टेस्ट में एक भी और दफ़ा भी आया हुआ है कि जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो सेरिबेलम है, तो ये रिपीट हो गया MCQ। नेक्स्ट MCQ है विच टाइप ऑफ सेल वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली, विच टाइप ऑफ सेल विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की स्टडी के लिए हमेशा फोटोसिंथेटिक सेल को ही प्रेफर किया जाता है। व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एनिमल्स। जो एनिमल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसमें ATP बन रहा होता है और वाटर भी बन रहा होता है। तो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो कौन सा हो रहा होता है, जो NADH का एंड प्रोडक्ट बन रहा होता है वो ATP बन रहा होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंड प्रोडक्ट बन रहा होता है वो कौन सा होता है, वाटर बन रहा होता है, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, लास्ट MCQ है हमारे पास
ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक ड्यू टू। जो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कि एसिडिक होती है, लेकिन जब इसकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ये एसिडिक ब्लड जो है वो एसिडिक क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ब्लड में क्या होती है बाइकार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स वगैरह, ये कार्बोनेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो इसको न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। तो बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ये थी बायोलॉजी पोर्शन की डिस्कशन। ये आज ज़्यादा डिटेल से बात नहीं की गई क्योंकि जो MCQs दिए हुए थे उन्होंने तकरीबन बुक की लाइन्स ही उठाई हुई है और पंजाब की बुक की ज़्यादा लाइन ही उठाई हुई हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।